हम सब वो एहसास जानते हैं जब कोई दोस्त या कोई करीबी हमारे मैसेज का जवाब नहीं देता और हमारा पूरा दिन बस इसी सोच में निकल जाता है। हम बार बार फोन चेक करते रहते हैं, सोचते हैं कि अरे मैंने क्या गलत कह दिया, और हम उस छोटी सी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश में अपनी कितनी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। सही बात है। आज हम एक ऐसे ही विचार पर बात करने वाले हैं जो इस पूरे चक्र को तोड़ने का एक बहुत सीधा रास्ता दिखाता है। बिल्कुल, और ये विचार है मेल रॉबिन्स का, जिसे वो कहती हैं द लेट देम थ्योरी। हमारे पास इसका एक ऑडियो बुक सारांश है और आज हम इसी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। द लेट देम थ्योरी। हाँ, इसका सूत्र बहुत सरल है। बेसिकली उन्हें करने दो और फिर मुझे करने दो। अच्छा। यानी दूसरों को वो करने दें जो वो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और फिर अपनी पूरी ऊर्जा इस सवाल पर लगाएं कि ठीक है, अब मैं अपने लिए क्या चाहती हूँ। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन असलियत में ये बहुत बहुत मुश्किल है। आखिर हम दूसरों को बदलने या कंट्रोल करने की इतनी कोशिश करते ही क्यों हैं? इसके पीछे कुछ बहुत गहरे डर छिपे होते हैं, और ये डर असल में हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म का हिस्सा है। सर्वाइवल मैकेनिज्म? हाँ, मतलब हजारों साल पहले अगर किसी को समूह से निकाल दिया जाता तो वो एक तरह से मौत की सजा जैसा था। आज भी हमारा दिमाग काफी हद तक उसी तरह से वायर्ड है। अच्छा। इसीलिए हमें रिजेक्शन या अस्वीकार किए जाने से इतना डर लगता है। हमें डर लगता है कि अगर हमने लोगों को उनकी मर्जी से करने दिया तो वो हमें छोड़ देंगे। तो ये एक तरह का पुराना दिमागी सॉफ्टवेयर है जो आज भी चल रहा है, और इसमें शायद ये डर भी जुड़ जाता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या राय बनाएंगे। हाँ, और अकेले रह जाने का डर। लेकिन सबसे बड़ा कारण शायद ये है कि हमें लगता है कि हम जानते हैं कि दूसरों के लिए सबसे अच्छा क्या है। हम उनकी मदद करने के नाम पर उन पर अपना नजरिया थोपने लगते हैं। हम उनके मैनेजर बन जाते हैं, ये भूलकर कि हर कोई अपनी जिंदगी का हीरो खुद है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। लोग हमारे जोर देने से या समझाने से या पीछा करने से नहीं बदलते हैं। कभी नहीं। वो तब बदलते हैं जब वो खुद बदलना चाहते हैं, और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। सही कहा। और ये थ्योरी कहती है कि हमारा काम किसी को ठीक करना या मनाना है ही नहीं। हमारा काम बस 3 स्टेप्स का है। देखो, स्वीकार करो और फिर तय करो कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो असल जिंदगी में उन्हें करने दो का क्या मतलब है? चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए कोई आपको अपनी पार्टियों में बुलाना बंद कर देता है। तो उन्हें ऐसा करने दो। उसका पीछा मत करो कि क्यों नहीं बुलाया, क्या मैं उतनी जरूरी नहीं हूं। बस उस जानकारी को देखो, वो तुम्हें नहीं बुला रहे हैं। या कोई है जो कभी भी बातचीत की पहल नहीं करता, हमेशा आप ही पहले मैसेज या फोन करती हैं। हो सकता है कि कुछ ना हो, और यही आपके लिए जानकारी है। उनके एक्शंस आपको बता रहे हैं कि इस रिश्ते में एनर्जी का फ्लो एक तरफा है। एक मिनट, लेकिन अगर कोई ऐसा बर्ताव कर रहा है तो क्या हमें उन्हें बताना नहीं चाहिए? क्या उन्हें करने देने का मतलब चुपचाप सब कुछ सहते जाना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। उन्हें करने दो का मतलब ये नहीं है कि आप दरवाजा बन जाएं कि कोई भी आपको रौंद कर चला जाए। राइट। इसका मतलब है कि आप लड़ना छोड़ दें, आप उन्हें बदलने की कोशिश करना छोड़ दें। उनके बर्ताव को एक तथ्य की तरह देखें, एक डेटा पॉइंट की तरह। जब कोई आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाता तो आप उनसे लड़कर अपनी प्रायोरिटी बनने को नहीं कह सकते। आप बस इस डेटा को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा। अगला कदम, जो कि मुझे करने दो है, वो तय करेगा कि आप इस डेटा का क्या करते हैं। मैं समझ रही हूँ। तो पीड़ा उनके बर्ताव से नहीं, बल्कि हमारे उस बर्ताव को बदलने की हमारी जो कोशिश है उससे आती है। बिल्कुल, पीड़ा उस उम्मीद से आती है कि काश वो ऐसे ना होते। ये थ्योरी कहती है कि उम्मीद छोड़ो और हकीकत को देखो, इसी में आजादी है। लेकिन कई लोगों को लग सकता है कि चीजों को बस स्वीकार कर लेना, उन्हें होने देना एक तरह की कमजोरी है, जैसे हम हार मान रहे हैं। और ये सिद्धांत ठीक इसके उलट बात कहता है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये क्लैरिटी और हिम्मत का काम है। ये चीजों को वैसे ही देखने की हिम्मत है जैसी वे हैं, ना कि जैसी हम चाहते हैं कि वे हों। इसमें एक बहुत ही दमदार लाइन है, जब आप दूसरों को वो बनने देते हैं जो वे हैं, तो आपको वो बनने की जगह मिलती है जो आप हैं। ये लाइन सच में बहुत गहरी है। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। इसका असल में क्या मतलब है? क्यों किसी और को आजाद करने से हमें अपने लिए जगह मिलती है? क्योंकि जब तक आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपकी सारी मेंटल और इमोशनल एनर्जी उन्हीं पर फोकस्ड होती है।
आप उनकी हरकतों, उनके मूड, उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। हाँ, आपका ध्यान बाहर की तरफ होता है। एग्जैक्टली। जिस पल आप कहती हैं ठीक है उन्हें करने दो, आप उस एनर्जी की धारा को वापस अपनी ओर मोड़ लेती हैं। अब आपके पास सोचने के लिए दिमागी स्पेस है कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे लक्ष्य क्या हैं, मुझे किस चीज से खुशी मिलती है। हाँ, आप अटेंशन खींचने या सम्मान के लिए बहस करना बंद कर देते हैं और अपनी एनर्जी की रक्षा करना शुरू कर देते हैं। और ये रिश्तों के टूटने पर भी लागू होता होगा, जो शायद सबसे मुश्किल हालातों में से एक है। अगर कोई आपसे दूर जाना चाहता है तो उसे जाने दो। ये कहना बहुत आसान है, पर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्हें रोकने की, मनाने की या भीख मांगने की कोशिश करना और भी ज्यादा दर्दनाक है। आप किसी को अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और यहाँ एक और नजरिया है जो सोचने पर मजबूर करता है। आप लोगों को नहीं खोते, आप भ्रम खोते हैं। वाह, मतलब हम उस इंसान को नहीं खोते बल्कि इस भ्रम को खोते हैं कि वो हमारे लिए सही था या वो हमसे प्यार करता था। बिल्कुल, सही लोग रुक जाते हैं और जो सही नहीं होते वे चले जाते हैं। दोनों ही सूरतों में जीत हमारी होती है। सही बात है। अगर वे रुकते हैं तो आपको एक सच्चा साथी मिलता है, अगर वे जाते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है और किसी बेहतर के लिए जगह बनती है। ये रिश्तों में जाने देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद ये सिद्धांत सिर्फ बड़े रिश्तों पर ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों पर भी लागू होता है। हाँ, जहां हम लोगों को उनकी गलतियों के नतीजों से बचाने की कोशिश करते रहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है इसका। लोगों को उनके फैसलों के परिणाम भुगतने दें। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो हमेशा लेट आता है। आप हर बार उसे फोन करके गुस्सा होकर उसे बदलने की कोशिश करते हैं। लेट देम थ्योरी कहती है उसे लेट आने दो। और अगर कोई लगातार पैसे बर्बाद करता है और फिर आपसे मदद मांगता है, उन्हें करने दो। हर बार उन्हें उस गड्ढे से निकालना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जब तक वो खुद परिणाम नहीं भुगतेंगे वो कभी नहीं सीखेंगे। मतलब आपकी शांति उनके बनाए हुए ड्रामे से ज्यादा जरूरी है। कहीं ज्यादा। अब तक हमने उन्हें करने दो वाले हिस्से पर काफी बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि असली शक्ति तो सिद्धांत के दूसरे हिस्से में है। मुझे करने दो। हाँ, मुझे करने दो। बिल्कुल, ये वो पल है जहां आप वापस ड्राइवर सीट पर आते हैं। उन्हें करने दो दूसरों को उनकी जिम्मेदारी देकर आजाद करता है, और मुझे करने दो आपको अपनी शक्ति वापस देकर आजाद करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या मुझे करने दो का मतलब स्वार्थी होना नहीं है? जैसे अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। इसमें और स्वार्थ में क्या फर्क है? ये सवाल बहुत जरूरी है। स्वार्थ का मतलब है दूसरों की परवाह किए बिना सिर्फ अपना फायदा देखना, लेकिन मुझे करने दो का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट चुनना। अच्छा। इसका मतलब है अपनी बाउंड्रीज को पहचानना और उन्हें लागू करना। ये स्वार्थ नहीं, ये सेल्फ प्रेजर्वेशन है। जैसे उस दोस्त वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं जो हमेशा लेट आता है। हाँ। मुझे करने दो का मतलब है मुझे समय पर निकल जाने दो। अच्छा। मुझे अपनी शाम उस दोस्त के इंतजार में बर्बाद ना करने दो। मुझे एक ऐसी जगह मिलने का प्लान बनाने दो जहां मैं आराम से इंतजार कर सकूं, या अगर वो ना आए तो भी मेरा समय खराब ना हो। वाह, देखिए फोकस कैसे बदल गया। आपने उसे नहीं बदला, आपने अपनी स्थिति बदल दी। ये तो कमाल का नजरिया है। तो मुझे करने दो असल में एक्शन लेने के बारे में है, अपनी भलाई के लिए। जैसे मुझे अपने लक्ष्यों का पीछा करने दो, मुझे नकारात्मकता से दूर जाने दो, मुझे बिना किसी अपराध बोध के उन लोगों से आगे बढ़ने दो जो मेरे विकास में बाधा डालते हैं, मुझे शांति चुनने दो, मुझे खुद से प्यार करने को प्राथमिकता देने दो। ये सब आपके कंट्रोल में है। तो चलिए इसे काम की जगहों पर लागू करके देखते हैं। अगर दफ्तर में सहकर्मी गपशप करते हैं, राजनीति करते हैं, तो उन्हें करने दो, आप उस ड्रामे का हिस्सा मत बनो। और मुझे करने दो वाला हिस्सा? मुझे करने दो का मतलब है मुझे अपने काम की एक्सीलेंस पर फोकस करने दो, मुझे अपना परफॉर्मेंस बेहतर करने दो। आपकी एनर्जी सही जगह लगेगी और नतीजा भी दिखेगा। और सोशल मीडिया, जहां हर कोई बिना सोचे समझे अपनी राय दे देता है, अगर अजनबी आपकी आलोचना करते हैं तो उन्हें करने दो। वो आपकी कहानी नहीं जानते, आपका संघर्ष नहीं जानते। मुझे करने दो का मतलब है मुझे उनकी राय को नजरअंदाज करने दो। मुझे ये याद रखने दो कि मेरी कीमत अजनबियों की राय से तय नहीं होती। तो जब कोई सच में इस पर अमल करना शुरू कर देता है तो असल में क्या बदलता है? इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है मेंटल फ्रीडम, मानसिक स्वतंत्रता। आप लगातार दूसरों के बारे में सोचना, चिंता करना और विश्लेषण करना बंद कर देते हैं। वो जो दिमागी ऊर्जा दूसरों को फिक्स करने में जा रही थी वो आजाद हो जाती है। और आप अपना समय वापस पाती हैं। वो सारा समय और ऊर्जा जो दूसरों को मनाने या उनका इंतजार करने में बर्बाद हो रही थी, अब आपके पास है। और एक दिलचस्प चीज होती है, आप बेहतर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अच्छा। हाँ,
जब आप अपनी कीमत समझते हैं और मजबूत सीमाएं तय करते हैं, तो आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपका और आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं। और जो लोग इसका सम्मान नहीं करते, वे अपने आप दूर हो जाते हैं। मतलब अंत में ये एहसास होता है, और इसे बहुत खूबसूरती से कहा गया है, शांति हमेशा से आपकी थी, आप बस दूसरों को संभालने में व्यस्त थीं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? द लेट देम थ्योरी हार मानने या उदासीन होने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नियंत्रण की लड़ाई छोड़ने और जीवन के प्रवाह पर भरोसा करने के बारे में है। ये जाने देने यानी लेटिंग गो के बारे में है, हार मानने या गिविंग अप के बारे में नहीं। दूसरों को वो बनने दें जो वे हैं, और खुद को वो बनने दें जो आप बन सकती हैं। इसके साथ एक मंत्र भी जोड़ा है जिसे कोई भी अपना सकता है। मैं नियंत्रण छोड़ती हूँ, मैं शांति चुनती हूँ, मैं खुद को चुनती हूँ। और यह श्रोताओं के लिए एक विचार है जिस पर वे आगे सोच सकते हैं। क्या होगा अगर ये सिद्धांत सिर्फ दूसरे लोगों पर ही नहीं, बल्कि जीवन की उन परिस्थितियों पर भी लागू किया जाए जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते? जैसे ट्रैफिक जैम, खराब मौसम या अर्थव्यवस्था का उतार चढ़ाव। अगर हम इन चीजों को भी करने दें और अपना ध्यान इस पर लगाएं कि अब मुझे क्या करना है, तो हमारी मन की शांति का स्तर क्या होगा?